हेलो तेगुकर बेबीज़। तो आज मैं आप लोगों के पास लेकर आ गई हूँ लव एट फर्स्ट साइट विद ए सीओ का सेकंड शॉट। तो चलिए अब मैं स्टोरी पर आती हूँ। तेहंग बाकी सबको लेकर जंगकुक के घर पहुँच जाता है इवनिंग के टाइम सभी के सभी घर पे थे। जंगकुक अपने रूम में था। आरएम और जिन काउच पर बैठकर सभी का इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ही सब आते हैं आरएम और जिन जल्दी से काउच से उठ जाते हैं और सबका वेलकम करते हैं। जंगकुक तेहंग अंदर आते हुए बोलता है, ओह मिस्टर किम, तो क्या हम अब बात कर सकते हैं? तो नामजुन बोलता है, हाँ ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। उसके बाद सॉरी मिस्टर किम कह दिया मैंने, मिस्टर जॉन, हाँ मिस्टर जॉन कहना था, सॉरी मैं भूल गई थी स्टोरी लाइन थोड़ी सी। उसके बाद तेहंग काउच पे बैठ जाता है और आरएम को भी बैठने को बोलता है। आरएम बैठकर बोलता है कि तुम मेरे बेटे से शादी क्यों करना चाहते हो? तेहंग बोलता है क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ। फिर ये सुनकर जिमिन बोलता है, क्या तेहंग तुम मजाक कर रहे हो? तुमने फर्स्ट टाइम जंगकुक को देखा है। तेहंग बोलता है, यू आर रॉन्ग, मैं फर्स्ट टाइम नहीं देख रहा हूँ, मैं जंगकुक को सेकंड टाइम देख रहा हूँ। जिमिन बोलता है, बट तुमने फर्स्ट टाइम कब देखा? तेहंग बोलता है, जंगकुक के 19th बर्थडे में। जिमिन बोलता है, व्हाट, यू आर श्योर? फिर तेहंग बोलता है, या आई एम सुपर श्योर। जब मिस्टर आरएम ने जंगकुक के 19th बर्थडे पर काफ़ी ज़्यादा बड़ी पार्टी दी थी, तब मेरे को भी इनवाइट किया गया था और वहाँ पर मैं पहुँचा था। बट मैं जंगकुक से मिल नहीं पाया बिकॉज़ वहाँ पर कुछ क्लाइंट्स थे जहाँ पर मुझे जाना पड़ा। इस वजह से मैं जंगकुक से नहीं मिल पाया। पर मैंने जंगकुक को देखा था, बट जंगकुक ने मेरे को नहीं देखा था और मैं तभी से जंगकुक से प्यार करता हूँ। लेकिन कल जब मैंने जंगकुक को देखा मेरी कंपनी में, वो भी जॉब के लिए, मुझे पहले तो शक हुआ। फिर मैंने सोचा एक बार क्यों ना पूछ लूँ, और जब मैंने पूछा तो जंगकुक ने अपनी सारी स्टोरी बताई और मैंने मिस्टर आरएम के पास कॉल किया। मिस्टर आरएम ने भी मुझे बताया, तो इसलिए मैंने मिस्टर आरएम से कहा जंगकुक से शादी करवाने के लिए। तो आरएम बोलता है, तो तुम मतलब मेरे बेटे को पहले से जानते हो? तेहंग बोलता है, यस, मैं जंगकुक को पहले से जानता हूँ और मैं उससे पहले से प्यार भी करता हूँ। आई नो कि आप शॉक हो रहे हो, बट ये सच है। तो आरएम बोलता है, ठीक है, मैं शादी के लिए तो मान जाता हूँ, बट जंगकुक क्या तैयार होगा इस शादी के लिए? बिकॉज उसकी एज अभी भी बहुत छोटी है तुमसे। तेहंग बोलता है, वैसे जंगकुक का रूम कहाँ है? जिन बोलता है, पर क्यों, तुम्हें जंगकुक का रूम क्यों जानना है? तेहंग बोलता है, डोंट वरी, मैं बस बात करूँगा, उसके अलावा कुछ नहीं करूँगा, आप चिंता मत करो अंकल। फिर उसके बाद जिन जंगकुक का रूम दिखा देता है और तेहंग जंगकुक के रूम के पास चला जाता है। और इधर आरएम और जिन शुगा युंगी जेहब से बात कर रहे थे। युंगी बोलता है, बेबी मोची, तुम मुझे वैसे क्या क्या बोल रहे थे? तेहंग ने मुझे बताया था, हाँ तुम मुझे कैट बोल रहे थे राइट? तो जिमिन बोलता है, तो इसमें मैंने गलती क्या बोला? तुम हो कैट, तुम हमेशा सोते रहते हो और कुछ नहीं करते हो। युंगी बोलता है, और रियली बेबी बॉय, अच्छा तो कंपनी का काम कौन संभालता है? तुम संभालने आते हो? तुम तो तेहंग के पास बैठे रहते हो बिकॉज वो तो तुम्हारा सोलमेट है, तो तुम उसके पास रहते हो और दूसरी कंपनी का काम मैं अकेले करता हूँ। अंडरस्टैंड बेबी बॉय? तो जो बोला करो ना, सोच समझ के बोला करो, ठीक है? जिमिन चुप हो जाता है और आरएम और जिन ये देखकर हंस रहे थे। तभी आरएम बोलता है, ओ जियो बेटा, तुम क्या सिंगल हो? तभी वहाँ पर एक बॉय आता है और बोलता है, नो ही इज़ नॉट सिंगल। फिर उसके बाद जिहोब पीछे देखता है तो देखता है वो काई है। जिहोब जल्दी से जाके काई को हक कर लेता है और बोलता है, तुम इतने लेट क्यों आ गए? काई बोलता है, सॉरी बेबी, थोड़ा सा काम था इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया, आई एम सॉरी। फिर जो बोलता है, इट्स ओके, चलो आओ मैं तुमको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। फिर उसके बाद काई जिहोब के साथ आ जाता है। फिर जिहोब काई और आरएम जिन को इंट्रोड्यूस कराता है। काई सबको हेलो करता है और बैठ जाता है जिहोब के पास। काई जिहोब के कान में फुसफुसाते हुए बोलता है, बेबी बॉय, तुम ऐसी ड्रेस क्यों पहन कर आए हो यहाँ पर? फिर जो बोलता है, काई प्लीज़ यहाँ पर नहीं। फिर काई बोलता है, बट बेबी बॉय, मैं तुमको देखकर
खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। जेहॉब काई की बातों को इग्नोर करता है। अदर साइड तेहंग जंगकुक के रूम में एंटर करता है तो देखता है जंगकुक अभी स्टडी कर रहा था। तेहंग जंगकुक के पास जाता है और उसके शोल्डर पर अपना चिन रखते हुए बोलता है, बेबी बॉय। तभी जंगकुक की बॉडी शिवर करने लग जाती है और वो जल्दी से अपने चेयर से खड़ा हो जाता है और तेहंग को देखकर बोलता है, मिस्टर किम, आप यहाँ पर। तभी तेहंग बोलता है, बेबी बॉय, तुम इतना ज़्यादा शॉक क्यों हो रहे हो? हाँ? जंगकुक बोलता है, वो आप अचानक से यहाँ पर मेरे रूम में। तेहंग बोलता है, मैं तुम्हारे अप्पा से पूछ कर आया हूँ, ऐसे ही नहीं आया हूँ। फिर जंगकुक बोलता है, ओके, कुछ काम था क्या? तेहंग बोलता है, मुझे तुमसे कुछ पूछना था और कुछ नहीं। जंगकुक बोलता है, ओके, क्या पूछना था आपको, पूछिए। तेहंग बोलता है, विल यू मैरी मी? जंगकुक बोलता है, व्हाट? फिर तेहंग बोलता है, यस, कैन यू विल यू मैरी मी? जंगकुक बोलता है, बट आई हैव अ क्वेश्चन। फिर तेहंग बोलता है, ओके, टेल मी। फिर जंगकुक बोलता है, आप मेरे से प्यार करते हो या फिर आप कोई ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करना चाहते हो? तेहंग बोलता है, अगर मैं बोलूँ कि ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है तो? जंगकुक बोलता है, सॉरी, मैं कॉन्ट्रैक्ट मैरिज नहीं करना चाहता। चाहे मैं बेशक गरीब हो जाऊँ लेकिन मैं कॉन्ट्रैक्ट मैरिज नहीं करूँगा। फिर तेहंग बोलता है, और अगर मैं लव मैरिज बोलूँ तो? जंगकुक बोलता है, हाँ, इसके लिए मैं रेडी हो सकता हूँ, पर कॉन्ट्रैक्ट मैरिज नहीं। आई डोंट लाइक इट बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है, जो कि मुझे नहीं करना। मैं पुअर फैमिली से ही ठीक हूँ, मुझे नहीं बनना रिच। तेहंग बोलता है, ओह बेबी बॉय, तुम फालतू में पैनिक कर रहे हो। एक्चुअली आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जंगकुक बोलता है, सच में? फिर तेहंग बोलता है, यस बेबी बॉय, सच में। जंगकुक ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो बोलता है, क्या तुम सच में मेरे से प्यार करते हो? तेहंग बोलता है, हाँ, मैं तुमसे सच में बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा। तुम्हें नहीं पता मैं कैसे बताऊँ। उसके बाद जंगकुक बोलता है, किस करो फिर? तेहंग बोलता है, यू आर श्योर? जंगकुक बोलता है, यस, आई एम सुपर श्योर, किस मी। उसके बाद जंगकुक और तेहंग एक दूसरे को लिप किस करते हैं, बट तभी जिन डोर ओपन करके अंदर आ जाता है और जंगकुक और तेहंग को किस करते हुए देख लेता है, बट जिन कुछ भी नहीं कहता है। वो वहीं पर खड़ा होकर अभी बहुत कुछ देखने के लिए रेडी था। तेहंग जंगकुक को किस करते करते उसकी बॉडी को टच करने लग जाता है और उसको स्लोली बेड के पास लेकर जाता है और जंगकुक को बेड पर सुलाकर उसके ऊपर आ जाता है। जब तेहंग किस ब्रेक करके जंगकुक के नेक पर बाइट करता है तो जंगकुक मौन करने लग जाता है और तेहंग का नाम लेने लग जाता है। तभी तेहंग जंगकुक का शर्ट ओपन करने ही वाला था। जिन चिल्लाते हुए बोलता है, नो स्टॉप यू बोथ, तुम दोनों ये क्या कर रहे हो? जंगकुक सामने की तरफ देखता है और अपने अप्पा को देखकर वो पूरी तरह से शर्मा जाता है और एम्बैरसिंग फील करने लग जाता है। जंगकुक जल्दी से अपना फेस तेहंग के नेक के अराउंड छुपा लेता है। तेहंग जिन को देखते हुए बोलता है, वो कुछ नहीं अंकल, हम तो बस ऐसे ही। जिन बोलता है, तुम आजकल के बच्चे कभी नहीं सुधर सकते, जल्दी से नीचे आओ। ऐसा बोलकर जिन हंसते हुए वहाँ से चला जाता है। जंगकुक जल्दी से तेहंग को अपने ऊपर से हटाता और बोलता है, ओ गॉड, अब क्या करें, अप्पा ने तो देख लिया, मैं कैसे जाऊँगा अप्पा के सामने। तेहंग बोलता है, इट्स ओके बेबी बॉय, ये नॉर्मल है। फिर जंगकुक बोलता है, नो इट्स नॉट नॉर्मल, मेरे अप्पा ने देखा, मैं कैसे जा सकता हूँ उनके सामने। तेहंग हंसते हुए बोलता है, बेबी तुमने ही बोला था ना किस करने के लिए, अब तो इसे हैंडल करना पड़ेगा ना। फिर जंगकुक बोलता है, ओके। उसके बाद तेहंग और जंगकुक
पहले अपने क्लॉथ्स को, अपने हेयर्स को ठीक करते हैं और नीचे आ जाते हैं। फिर नामजून जंगकुक को बोलता है, बेबी तुम क्या इस शादी के लिए रेडी हो? जंगकुक बोलता है, यस अप्पा, मैं इस शादी के लिए रेडी हूँ। फिर जिमिन बोलता है, जंगकुक ये तुम्हारी लिप्स को क्या हो गया? तभी जंगकुक अपने लिप्स के ऊपर अपने हैंड को रख देता है और वो जाकर त्यंग के पीछे छुप जाता है। जिमिन बोलता है, कुछ रूम में हुआ था क्या? तभी त्यंग बोलता है, युंगी योंग क्या अपने हस्बैंड को चुप नहीं करवा सकते? वो बहुत बोल रहा है। युंगी बोलता है, जिमिन नो शट अप, क्या बोल रहे हो तुम? तभी जिहोप भी बोलता है, हाँ जिमिन इज़ राइट, कुछ तो हुआ है। तभी तो जंगकुक हमसे छुप रहा है और उसकी लिप्स इतनी साइलेंट कैसे हो गई है? माय गॉड, क्या तुम दोनों ने? तभी काई बोलता है, बेबी बॉय अगर तुम अभी चुप नहीं हुए, आई स्वेयर तुम्हें घर ले जाकर इतना पनिश करूँगा कि तुम रिग्रेट करोगे। जल्दी से जिहोप अपने माउथ पर फिंगर्स रख लेता है बिकॉज उसे पता था कि काई उसे किस तरह पनिश करता है। फिर त्यंग बोलता है, ओके अब हम चलते हैं और मैं चाहता हूँ कि शादी जल्दी से जल्दी हो जाए। नामजून बोलता है, ओके ठीक है। फिर त्यंग और बाकी सब वहाँ से चले जाते हैं। 1 वीक बाद नामजून के पास उसका घर, उसका बिजनेस सब आ गया था और जंगकुक के अंकल आंटी को पुलिस ने पकड़ लिया था। ये सब त्यंग ने किया था और नामजून इस बात से बहुत ज़्यादा खुश था बिकॉज त्यंग ने सच में बहुत ज़्यादा हेल्प की थी नामजून की, उसके बिज़नेस को पाने के लिए, उसके प्रॉपर्टीज़ के लिए सब मेहनत की थी। त्यंग ने सभी के सभी मतलब जितने भी इंफॉर्मेशंस थे सभी के सभी कोर्ट में सबमिट किया था, वो भी खुद से ढूंढ कर। 2 दिन बाद हमारे तेकू की शादी हो जाती है और त्यंग जंगकुक को लेकर अपने न्यू मैंशन आ जाता है। जंगकुक न्यू मैंशन देखकर वो बोलता है, वाओ ये कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है। ये क्या तुम्हारा मैंशन है? त्यंग बोलता है, नो बेबी ये सिर्फ मेरा नहीं है, ये हम दोनों का मैंशन है, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। उसके बाद त्यंग जंगकुक को लेकर मैंशन के डोर के पास लेकर जाता है और वहाँ का नेम प्लेट दिखाता है जहाँ पर ताइकुक लिखा हुआ था। जंगकुक ये देखकर बोलता है, क्या सच में ये हम दोनों का मेंशन है? मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा। त्यंग बोलता है, और तुम्हें खुश देखकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ माय लव। उसके बाद जंगकुक बोलता है, चलो अब हम अंदर चलते हैं। फिर उसके बाद जंगकुक अंदर चले जाते हैं। त्यंग जंगकुक को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करता है और रूम के अंदर लेके जाता है और सीधा बेड पर थ्रो कर देता है। जंगकुक बोलता है, व्हाट आर यू डूइंग? त्यंग बोलता है, बेबी बॉय जो उस दिन तुम्हारे अप्पा की वजह से अधूरा रह गया था, आज वो पूरा करने वाला हूँ। जंगकुक इस बात से शाय फील करने लग जाता है और बोलता है, सेमलिश टाइगर। फिर त्यंग बोलता है, रियली आई एम सेमलिश? ओके नो प्रॉब्लम, यू आर नॉटी बनी। फिर त्यंग बोलता है, आई एम नॉट बनी। त्यंग बोलता है, नो यू आर बनी टीथ, तुम बहुत ज़्यादा क्यूट लगते हो अपने बनी टीथ में। जंगकुक बोलता है, बट आई एम नॉट बनी। फिर त्यंग बोलता है, ओके फाइन, यू आर नॉट बनी, बट अब ये टाइगर तुम्हें ज़रूर खाएगा। जंगकुक त्यंग की फ्लर्टिंग सुनकर वो बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहा था और उसके चिक्स रेड हो गए थे। त्यंग ये देखकर हंसता है और बोलता है, ओ माय गॉड माय बेबी इज ब्लशिंग। जंगकुक बोलता है, शट अप तुम क्या कर रहे हो? मैं बहुत ज़्यादा बटरफ्लाई फील कर रहा हूँ अपने स्टमक में। फिर त्यंग बोलता है, रियली क्या तुम यहाँ पर फील कर रहे हो बटरफ्लाइज? फिर जंग बोलता है, हाँ। फिर त्यंग बोलता है, ओके वेट, मैं अभी इनको शांत कर देता हूँ। त्यंग बिना सोचे समझे जंगकुक के क्लोथ्स को फाड़ देता है। जंगकुक ये देखकर बोलता है, स्टॉप, क्या कर रहे हो तुम ये? त्यंग बोलता है, सॉरी बेबी बॉय, अब मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर सकता बिकॉज तुम्हें इतने दिनों बाद पाया है, तो मैं खुद को कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ माय लव, प्लीज़ अब मुझे रोकने की कोशिश मत करना। जंगकुक बोलता है,
मैं एक्चुअली तुम्हें रोकना नहीं चाहता, एक्चुअली तुम्हारे सडन एक्शन की वजह से मैं थोड़ा सा डर गया था। तहंग बोलता है तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है माय बेबी, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूँगा, ओके। जंगू बोलता है आई बिलीव यू, आई ट्रस्ट यू एंड आई लव यू सो मच। फिर तहंग बोलता है आई लव यू टू माय बेबी। ऐसा बोलकर तहंग जंगू को किस करने लग जाता है और किस करते करते तहंग जंगू के पैंट्स को भी रिमूव कर देता है एंड बॉक्सर को भी। तहंग उसके बाद किस ब्रेक करके बैठ जाता है और जंगकुक को देखने लग जाता है अपने लस्टफुल आइज से। जंगकुक बहुत ज़्यादा शाय फील करने लग जाता है और वो अपने आइज़ को क्लोज कर लेता है और बोलता है ते प्लीज़ ऐसे मत देखो, मुझे शाय फील हो रहा है। तहंग बोलता है बेबी बॉय यू नो यू लुकिंग सो सेक्सी। जंगकुक बोलता है शट अप ते, तुम कितने ज़्यादा फ्लर्ट करते हो। फिर तहंग बोलता है क्या करूँ बेबी बॉय, तुम्हें देख कर ना अपने आप ही फ्लर्टिंग वेव्स में आ जाता हूँ मैं। फिर जंगू बोलता है अब प्लीज़ चुप करो और जो तुम्हें करना है वो करो। फिर तहंग बोलता है क्या बेबी बॉय से वेट नहीं हो रहा है। फिर जंगू बोलता है नहीं मुझसे वेट नहीं हो रहा है, प्लीज़ गिव मी योर सेल्फ। तहंग बोलता है ओ बेबी बॉय डोंट वरी, आई गिव यू माई सेल्फ, जस्ट वेट एंड वॉच। फिर उसके बाद तहंग जंगकुक के होल बॉडी पर किस और लव बाइट्स देने लग जाता है। फिर जब तहंग इन सब चीज़ों से मन भर जाता है तो वो जंगकुक को बोलता है बेबी बॉय नाउ यू आर रेडी फॉर स्क्रीमिंग माई नेम। जंगकुक बोलता है ऑफ कोर्स डैडी आई एम रेडी। उसके बाद तहंग जंगकुक के लेग्स ओपन करता है और बिना वार्निंग किए जंगकुक के अंदर खुद को पूरी तरह से स्लाइड कर देता है। जंगकुक दर्द के मारे चीखने और चिल्लाने लग जाता है। जंगकुक की आंखों से आंसू निकल गए थे बट तहंग नहीं रुका था। तहंग एक रफ और एक पिट्स की तरह काफ़ी ज़्यादा हार्डली लव मेकिंग कर रहा था। आफ्टर मॉर्निंग में जंगकुक जब अपनी आइज़ ओपन करता है तो देखता है तहंग उसके बगल में सोया हुआ है। जंगकुक तहंग को किक कर देता और बोलता है यू मॉन्स्टर यू डेविल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हर्ट करने की। तहंग जल्दी से उठता और बोलता है व्हाट हैपन बेबी बॉय, तुमने मुझे किक क्यों किया। जंगकुक क्राई करते हुए बोलता है यू मॉन्स्टर यू से मी यू नॉट हर्ट मी बट यू हर्ट मी ऑल नाइट व्हाई। फिर जब बोलता है आई एम सॉरी लव, एक्चुअली मैं खुद के सेल्फ पर कंट्रोल नहीं कर पाया, आई एम सॉरी ना बेबी प्लीज़ आई एम सॉरी। फिर जंगकुक बोलता है नो आई कांट फॉरगिव यू, यू आर हार्टलेस। फिर तहंग बोलता है आई एम नॉट हार्टलेस बेबी, आई लव सो मच फॉर माई फुल हार्ट्स। फिर उसके बाद जंगकुक बोलता है यू आर सो बैड ते। तहंग बोलता है आई एम सॉरी ना बेबी आई एम सॉरी प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़ ना बेबी प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। फिर तहंग इतना रिक्वेस्ट करता है तो जंगकुक तहंग को माफ़ कर देता है और जंगकुक तहंग को अपने पास बुलाता है और तहंग को बोलता है मेरी मॉर्निंग किस दो। फिर तहंग जंगकुक को मॉर्निंग किस देता है और उसके साथ मॉर्निंग में भी स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पर ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है। ये लास्ट पार्ट था आर्मी, ठीक है। तो अभी के लिए बाय बाय टाटा सी यू गुड नाइट एंड टेक केयर। और मैंने एक स्टोरी दी थी वाई माई हस्बैंड इज़ नॉट लव मी। जिस आर्मी ने मुझे ये स्टोरी लाइन बताई थी उस आर्मी ने 2 वीक पहले अदर चैनल को भी यही स्टोरी लाइन बताई थी, जिस वजह से मुझे सब ब्लेम कर रहे हैं कि मैंने उस गर्ल की कॉपी की है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे जो स्टोरी लाइन बताई गई थी मैं उसी स्टोरी लाइन पे काम कर रही थी, बट मैंने उस स्टोरी को थोड़ा चेंज करने का भी ट्राई कर रखा है। फिर मुझे किसी ने कमेंट किया कि दी आप जो स्टोरी एक्सप्लेन कर रहे हो वो ऑलरेडी किसी ने एक्सप्लेन किया हुआ है। जब मैंने उस गर्ल से उस चैनल का नाम पूछा तो उस गर्ल ने मुझे वो चैनल नेम बताया और मैं उस चैनल में जाके उस स्टोरी को भी देखी। फिर जब मैंने उस स्टोरी को सुना
तो सीरियसली गाइस, सेम मेरी स्टोरी थी वो, जो एक्सप्लेन मैं कर रही थी सेम वही स्टोरी वो भी एक्सप्लेन कर रही थी। और ये मैं बात समझ गई कि ये उस लड़की का ही काम है। जिस लड़की ने 2 वीक पहले अदर चैनल को स्टोरी लाइन बताई थी, उसी लड़की ने मुझे भी कुछ दिन पहले ही स्टोरी लाइन बताई थी और मैंने वो स्टोरी बिना सोचे समझे एक्सप्लेन कर दी, जिस वजह से मुझे अब ब्लेम किया जा रहा है कि मैंने स्टोरी कॉपी की है। तो सुनो, जो भी मुझे ब्लेम कर रहा है ना कि मैंने स्टोरी कॉपी की है, लिसन, पहले मेरे से पूछ लो कि रीज़न क्या है, सेम स्टोरी होने का रीज़न क्या है। ठीक है, ऐसे मत किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाओ, ठीक है ना। और मैं पहले बता रही हूँ आप लोगों को, अगर आप लोग मुझे कोई स्टोरी लाइन बताते हो या फिर आप मुझे कोई स्टोरी के लिए रिक्वेस्ट करते हो तो प्लीज़ आप वो स्टोरी लाइन अदर चैनल को मत बताना, नहीं तो इस तरह मुझे प्रॉब्लम होगी और उस गर्ल को भी प्रॉब्लम होगी। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड फॉर माई वर्ड्स। आई एम सॉरी अगर मैंने आप लोगों को हर्ट किया हो अपने वर्ड्स से, तो बट ये इट्स ट्रू गाइज, मुझे ब्लेम किया जा रहा है, मुझे, जो कि मेरी कोई गलती ही नहीं थी, मैंने कोई गलती ही नहीं की है। मैंने बस उस गर्ल की रिक्वेस्ट पूरी की थी और मुझे नहीं पता था कि उस गर्ल की रिक्वेस्ट पूरी करने की वजह से मेरी ऐसी हालत हो जाएगी। मेरे पास इंस्टाग्राम पे भी एक मैसेज आया कि दी आपने स्टोरी कॉपी की है। मैंने उसको समझाया तो वो गर्ल समझ गई। मुझे ये अच्छा लगा कि वो गर्ल मेरी बातों को समझी, उसने मुझे समझने की कोशिश की, मुझे ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। पर गाइस, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समझने की कोशिश नहीं करते, वो मुझे उल्टा ब्लेम करते जा रहे हैं कि नहीं तुमने कॉपी की है, तुमने कॉपी की है। नहीं यार गाइस, मैंने किसी की कॉपी नहीं की है, मैंने बस रिक्वेस्ट पूरी की है। और मुझे नहीं पता था कि ऑलरेडी किसी ने ये स्टोरी एक्सप्लेन कर रखी है, नहीं तो मैं ये स्टोरी एक्सप्लेन करती ही नहीं गाइस। तो चलिए अब मैं चलती हूँ। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर ऑल माय कुकर बेबीज़। आई होप आप लोग मेरी बातों को समझोगे, तो प्लीज़ आगे से ऐसा मत करना। ओके, बाय बाय।